सफल हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आर्य समाज को बेहतर बनाने में, और मैं तो ये कहूंगी कि शुरुआत ही उनके कर कमरों से हुई है। आर्य समाज आज जिस मुकाम पर है वहां पर पहुंचाने में महात्मा आनंद स्वामी जी का हाथ है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1882 ईस्वी को पंजाब के जलालपुर जट्टा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में एक लगन थी कि उनको कुछ कर दिखाना है, परंतु मन को एकाग्र करने में उनका जो साथ दिया वो गायत्री मंत्र की महिमा उन्होंने अनेकों लेखों में लिखी है। उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए और समाज सुधार में उन्होंने करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं दिखाया। तो जो कई बार ऐसा होता है कि हम भाषण दे रहे हैं, सामने भाषण दे रहे हैं, पर हमारे व्यवहार में कुछ नहीं झलकता। पर महात्मा आनंद स्वामी जी के व्यवहार में उनकी जो कथनी थी, जो बोलते थे, जो विचार थे, जो लिखते थे, वो उनके व्यवहार में भी झलकते थे। महात्मा हंसराज जी के संपर्क में आने पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने देश को जागरूक करने का प्रयास किया। जागरूक करने का ये नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा दें और उसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाए। उन्होंने उस क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में जाकर भी ये देखा कि क्या लोगों तक उनकी बात पहुंच पा रही है। उन्होंने जन जन तक अपना संदेश पहुंचाया और आर्य समाज को एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचाया। आर्य समाज के नियम और मुख्य रूप से उन्होंने, जो हमारा सौभाग्य है कि हमारी दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती है, ये उन्हीं की महिमा का गुणगान करते थे और जो भी इनके संपर्क में आते थे उनके लिए इनका विशेष एक ये कहें कि विशेष जो दीक्षा होती है वो ये भी देते थे कि गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। विद्यार्थियों के लिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उन्हें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब कई लोग जैसे अंधविश्वास भी कहते हैं कि मंत्र जाप से क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, परंतु महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा कि मैं अपने सिर्फ विचार करके नहीं करता, मैं अपने व्यवहार में मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप से मात्र 5 से 6 महीने में आप एक जड़ बुद्धि विद्यार्थी को भी कुशल बुद्धि बना सकते हैं। और ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से सिद्ध किया है। उनके अनेकों लेखों में ये साफ साफ लिखा है कि गायत्री मंत्र के जाप से यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति आगे ये कह दे कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं अपना कार्य क्षेत्र में आ गया, इन्होंने यह तक कहा है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बोलते समय यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए अपने कोई और भी काम कर रहे हैं, तभी मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। ये मेरा आपसे आग्रह है और मैं ये कहूंगी कि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी है कि इससे सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करेंगे, एक जगह उसको लगाएंगे, जैसे रोशनी होती है, उसको यदि हम ऐसे एक हर जगह फैला देंगे तो उसका प्रकाश जगह जगह फैल जाएगा। और यदि उसको संयुक्त रूप से किसी हम एक जगह अपने लक्ष्य पर करेंगे तो वहां पर उसका प्रकाश ज्यादा हमें दिखाई देगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। पर महात्मा आनंद स्वामी जी ने ये जो गायत्री महिमा का गुणगान किया है, ये उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों के आधार पर ही किया है। उन्हें गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र, एक साधु ने जो उनके गांव के बाहर कुटिया में रहते थे, तो उन्होंने जैसे ही ये अपने विद्यार्थी जीवन में थोड़े से उदास रहते थे, इनको लगता था कि मुझे जो याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों की समस्या है वो स्कूल में जाके ही भूल जाते थे। अब इन्होंने जैसे ही अपने गुरु की आज्ञा का अनुपालन करते हुए, उस समय इनको विश्वास नहीं था कि गायत्री मंत्र से इतना प्रभाव पड़ सकता है किसी से लेकर कभी, तो इन्होंने जाप करना प्रारंभ किया और धीरे 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 इनका मन इतना एकाग्र हो गया कि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बना लिया। ये किसी भी भाषण को महात्मा हंसराज जी ने दिए, एक वार्षिक उत्सव था, उसमें इन्होंने एक भाषण दिया और ये सामने बैठ के सुन रहे थे। वहां पर इन्होंने उसका जैसा हो जितना भी जैसे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वही पूरा
एक एक शब्द वैसे ही इन्होंने द्वारा लिखकर दिखा दिया। और ये गायत्री मंत्र की महिमा है। मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी इसे अभी जो है विश्वास ना भी हो, पर इसके साथ एक बार अपना ऐसा अनुभव जरूर करेंगे कि आज से भी आप इसे प्रारंभ करें। और गायत्री मंत्र अगर आप उच्चारण करेंगे, एक बार 3 बार करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको खुद इसमें लगेगा कि इससे आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे सफलता आपके कदम छूएगी। मैं आज इस दिव्य विभूति को इस मंच में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और उनके कार्यों के लिए उन्होंने जो हमें लेखन के माध्यम से हमें जागरूक किया, यह हमें अच्छी बातें बताई, गायत्री मंत्र की महिमा बताई, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि